डायमंड का काम मैंने छोड़ा नहीं था, छुड़वाया गया है। मंदी के हिसाब से सेठ लोग है ना, वो पगार नहीं दे पा रहे थे। डायमंड का काम छोड़ा उसका तो मुझे 1 साल हुआ, लेकिन 1 साल में तो कोई काम ठीक से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूँ क्या नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था। अभी 2 महीने से ही काम कर रहा हूँ मैं साई का। मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सेट हो जाओ तो ठीक है। अभी घर बार नहीं चल रहा है। और मानो कि घर अपना घर है, लेकिन घर पे लोन है, समझो। और हम गांव से आए, गांव से यही सोच के आए कि सूरत में आए हमें रोज़गारी मिले और डायमंड के बिजनेस में। तो आजकल इतना माहौल इतना ख़राब हो गया है। ये जो कंपनी वाले हैं उन लोगों का गलती ऐसा नहीं बोल रहे, ऊपर से माहौल ही इतना ख़राब है कि हर वर्कर आज परेशान है। सब के सबको बेरोजगारी है। અમારી ફેક્ટરીમાં છેલ્લા 4 મહિનાથી પ્રોડક્શન લેવલ 30% થઈ ગયું છે, કારણ કે મંદી બહુ છે। અમારી ત્યાં પહેલાં 60 જેટલા કારીગર કામ કરતા હતા, અત્યારે 40 જેટલા છે। मेरे एसोसिएशन में से हम लोग छोड़ दिया था ना सब लोग, उसमें 2 लोगों ने आत्महत्या की। जब कमाने वाला एक ही था, खाने वाला 4-5 लोग थे। मतलब 2 बच्चे हैं, उसका बीवी और पापा, उसकी तो बहुत हालत बहुत ख़राब है। पुलिस के रिपोर्ट से आधार से हम बता रहे हैं कि उसे घर के कोई प्रॉब्लम के लिए सुसाइड किया हुआ है। इसमें कोई बेरोजगारी कोई सामने आई, इसी कोई रत्नकला संघ को कोई रिपोर्ट नहीं है। भारत की डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भी माल यहाँ पॉलिश हो रहा है, हम 95% एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें से 42% चाइना के अंदर हमारा कंजप्शन है पॉलिश डायमंड का। और वो लोग वैल्यू एडिशन करके डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे विश्व के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी एक्सपोर्ट की अमेरिका का मार्केट है। लेकिन जिस हिसाब से ट्रम्प, अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसकी वजह से चाइना की करेंसी में गिरावट आई है। कम से कम 22 से 25% यान गिरा हुआ है। प्रोडक्शन और कॉस्ट उन लोगों की बढ़ गई है। पॉलिश का भाव बढ़ता नहीं है और कच्चे माल का भाव ज़्यादा है, इसलिए बनाने वाले फैक्ट्री वाले को वो मंजूर नहीं होता है और पैसा भी नहीं होता है, नुकसान का केस होता है। इसलिए थोड़ा प्रोडक्शन कम करके ही जो है पास माल कच्चा उसके चला लेता है, स्टॉक का माल नहीं लेता है, इसलिए उसको वापस कर देते हैं। क्योंकि मंदी है तो माल बिकता नहीं है तो क्या करे। जिस तरह से भारत के बैंकिंग सेक्टर ने 2-3 लोगों की गलती के कारण डायमंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर से जो फाइनेंस कम कर दिया है, उसकी वजह से भी डायमंड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका पड़ा हुआ है। जीएस का इनपुट क्रेडिट का एक इश्यू है कि जो मैन्युफैक्चरिंग लेबर में हमको 5% लग रहा है, वो इनपुट 100% क्रेडिट हमको मिलती नहीं है। इसलिए हम जमा रहते हैं डायमंड इंडस्ट्री का 150 से 200 करोड़ रुपया इंडस्ट्री का जमा है सरकार के पास। वो हमने निर्मला सीताराम जी फाइनेंस मिनिस्टर को हमने डायमंड एसोसिएशन द्वारा रजूआत किया हुआ है। इसमें कोई रास्ता निकालेगा ऐसे हमको आशा है। हमारा एक सोशल ग्रुप है, वो व्हाट्सएप का ग्रुप है। तो उसमें हमने एक ज़रूरतमंद जो डायमंड के एम्प्लॉयज़ थे, उसकी नौकरी छूट गई थी, तो उनके बेटे की हमने फीस पे की थी। ग्रुप में जो थे यूएस से, उसको अच्छा ये लगा। उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की कि भाई हम भी ये समय में हम अपना योगदान देना चाहते हैं। सर्वे में से जो सिलेक्शन होते हैं कि रियल जिन लोग को ज़रूरत होती है, उन लोग को हम लोग लिस्ट अलग से बनाते हैं और बाद में हम लोग करियाने वाले को फिक्स किया है। राशन वाले को बोल देते हैं कि इतने लोग सिलेक्ट हुए, आप वो राशन उधर भेज दीजिए। जो 4 से 6 महीना तक चलने वाली चीज़ है, वो राशन वाले डोर टू डोर फ्री डिलीवरी दे देते हैं उनको। और उसके बाद हम लोग वो राशन वाले का बिल जो होता है, वो जो जैमिन ज्वेलरी यूएसए ग्रुप है उनको व्हाट्सअप कर देते हैं। और वहाँ पे उन लोग का यहाँ पे मुंबई में जो ट्रस्ट चल रहा है, वो ट्रस्ट के माध्यम से वो RTGS राशन वाले को दे देते हैं। ठंडा पानी मिलता नहीं, किसी मजदूरी में जाता हूँ और मिलता है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। इनसे राशन पानी मिलने के बाद घर की हालत कैसी है? अभी थोड़ी थोड़ी अच्छी है। हाँ,
घर चलता है, धीरे धीरे चलता है।